हेलो एवरीवन। ये स्पेसर विद मास्क है, जो ये दवा इसके थ्रू देते हैं। और ये नेबुलाइज़र है, इसमें हम रेस्पिरेटरी यूज़ करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हम कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशंस में बताते हैं, सांस की बीमारियों में बताते हैं। तो बहुत सारे लोग इससे डरते हैं कि इससे लॉन्ग टर्म यूज़ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और लॉन्ग टर्म यूज़ से आपको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे ये जो स्पेसर विद मास्क, जिसके साथ जो हम मल्टी डोज इनहेलर जो होता है, इसके थ्रू हम बच्चों में यूज़ करते हैं। तो जो ये आपने देखा होगा, बड़े बड़े सारे जो अडल्ट लोग होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो बच्चों में हम 12 साल से ऊपर हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि हर बार पहले तो इसमें यूजुअली डोजेज़ लिखे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस पे एक नंबर होता है, वो शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है, वो देखना चाहिए नंबर। क्योंकि जैसे अभी इसमें 200 लिखा हुआ है, क्योंकि अभी ये इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे तो ये नंबर कम होता जाएगा, इससे हमें पता चलता है कि ये हमारी दवा ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 12 साल से ऊपर वाला बच्चा हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कैसे इस्तेमाल करना है, हमेशा शेक करना है इसको। जब फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो पहले 2 बार हम इसको प्रेस करके ज़ाया करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ गैस होती है जो जिसमें कि मेडिसिन नहीं होती है। तो सिर्फ फर्स्ट टाइम हमें ये ज़ाया करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब हमें यूज़ करना है तो हम इसको शेक करेंगे। पहले हम सांस छोड़ेंगे, बच्चे को बोलेंगे या बड़े को बोलेंगे कि सांस छोड़ देना है। फिर हमें इसको मुंह में डालना है, ऐसे मुंह में फंसा के रखना है। और फिर जैसे ही हम गहरी सांस लेंगे, वैसे ही इसको प्रेस कर देंगे। गहरी सांस लेके हमें सांस रोकने की कोशिश करनी है, 5-10 सेकेंड, जितनी भी देर तक हम रोक सकें। और उससे हमारा एक पफ हो जाएगा। अगर हम दूसरा रिकमेंडेड डॉक्टर ने किया है तो दूसरा भी करना है। तो ये 12 साल से ऊपर वाला बच्चा डायरेक्टली इससे कर सकता है। लेकिन जैसे आपने देखा कि इसको यूज़ करने के लिए पहले तो सांस छोड़नी है, फिर इसको मुंह में लेना है, फिर जैसे गहरी सांस लें फिर इसको प्रेस करना है। तो छोटे बच्चे ये नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हमारे पास ये स्पेसर होता है, या इसमें मास्क भी होता है। तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें मास्क की भी ज़रूरत होती है, जो 5 साल से ऊपर बच्चे होते हैं उनमें मास्क के बगैर इसको डायरेक्टली मुंह में डाल सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, शेक तो उसको भी वैसे वैसे ही करना है। तो इसमें मास्क में यूजुअली ये नाक के लिए ऊपर ऐसे होता है, तो ये नाक के लिए जगह है। तो ये जो स्पेसर है ये हमें ऐसे लगाना होता है ताकि नाक की तरफ इसका ऊपर हो, नाक जैसे जिस तरफ नाक है उसी तरफ ये भी है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको बच्चे की नाक और मुंह ऐसे कवर करना है। ऐसे जब कवर करेंगे तो पहले बच्चे को इसको हो सकता है हम उसको दे दें ताकि उसको इसका डर हट जाए। तो फिर जब वो ऐसे लग जाएगा तो फिर पहले हम बच्चे को बोलेंगे कि वो वैसे ही सांस ले। अभी हमने प्रेस नहीं किया, जैसे ही वो सांस लेगा तो हमें इसमें देखना है, इसमें आपको ये येलो दिख रहा होगा, ये इसका वाल्व होता है। तो जब बच्चा सांस लेगा तो ये येलो वाल्व हिलना चाहिए, इसका मतलब बच्चा सही से सांस ले रहा है। जब वो येलो वाल्व हिलने लगे तो फिर हम इसको एक बार प्रेस करेंगे, और फिर बच्चे को एनकरेज करेंगे कि नॉर्मल ब्रीथ, बहुत गहरी गहरी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ब्रेथ वो लेगा। 5-10 ब्रेथ्स में जो इसमें मेडिसिन होती है वो बच्चे के अंदर चली जाती है। उसके बाद हम बच्चे को थोड़ी ब्रेक देंगे, और नेक्स्ट रोज़ अगर देना है तो फिर वैसे ही हम दे सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, बड़े सारे लोग इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो नेबुलाइज़र ही बोलते हैं कि हमें नेबुलाइज़र से ही काम चलेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें ड्रग जो है, मेडिसिन, वो ज़ाया नहीं होती। जो इसमें दवा है वो सारी दवा अंदर जाती है, और इसमें शोर भी नहीं होता, तो इसलिए बच्चे डरते भी नहीं हैं। और इसको कई बार हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस का कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो बिजली भी नहीं चाहिए। तो लेकिन कभी कभी हमें नेबुलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। तो नेबुलाइज़र को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये मास्क होता है इसका, और ये मशीन होती है। तो मशीन को ऑब्वियसली इसमें बिजली की ज़रूरत है, तो इसको हम बिजली के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसका आउटपुट होता है मशीन का, तो उसमें ये लगाएंगे। जो मास्क होता है इसमें दवा डालने की जगह होती है बस, तो दवा हम ऐड करेंगे। तो अब एक चीज़ ज़रूरी है कि दवा हमें कितनी डालनी है। बड़े सारे लोग पूछते हैं कि इसमें एनएस मिलाना है कि नहीं मिलाना। तो ये जानना ज़रूरी है कि इसमें जो वॉल्यूम होगा दवा का वो कम से कम 3 to 5 ml होना चाहिए। अगर वो 3 ml से कम है तो इसमें अच्छे से मिस्ट नहीं आएगी। तो आप देखो जो आपने दवा डाली है, तो अगर वो कम है, जैसे हाफ रेस्क्यूल में यूजली 1.2 ml होता है, तो अगर हम सीधा वही डालेंगे तो उसे तो भाप आएगी नहीं। तो अगर हमने एक रेस्क्यूल, छोटा रेस्क्यूल डाला है, तो हमें उसमें एडिशनल एनएस डालना है 3 to 5 ml बनाने के लिए, ताकि मिस्ट अच्छे से आए।
तो फिर जब हमने इसमें दवा डाली है तो पहले हम उसको ऑन करेंगे, जब इसमें मिस्ट आने लगेगी फिर हम बच्चे की तरफ लगाएंगे उसको। तो 5-7 मिनट तक ये भाप आती है, तो तब तक हम इसको यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि किसी भी उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, और बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, कैसा भी है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नुकसान इसका ये है कि एक तो बिजली चाहिए, कई बार हमारे गांव में बिजली नहीं होती। दूसरा ये इसमें शोर होता है, तो जब शोर होता है तो बड़े सारे बच्चे डरते हैं इससे। तीसरा ये है कि इसमें दवा ज़ाया होने का रिस्क रहता है, इसमें नहीं होता दवा ज़ाया होने का रिस्क, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट का सवाल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। देखो यूजुअली ये दमे टाइप की प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं, खासकर अगर बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, उसको बार बार जुकाम खांसी हो रहा है, उसकी सांस तेज चल रही है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर हम ये नहीं देंगे, हर 4-5 दिन में बच्चे को सांस की दिक्कत हो रही है, उसको नेबुलाइजर की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे बच्चे वो ग्रोथ नहीं करेंगे अगर वो हमेशा बीमार रहेगा। तो इसलिए इसमें, और अगर हम मुंह से दवा देंगे, वही दवा जो हम इससे दे रहे हैं, तो मुंह से दवा देने से वो पूरे जिस्म में फैलेगी, तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे। और ये जो है ये मेरे अपने बेटे का है, तो अगर इसमें साइड इफेक्ट होता तो मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा। वो अब माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो उसको अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप बिना फिक्र के इसको इस्तेमाल कीजिए, और अगर इसके बारे में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप पूछिए। थैंक यू।